भारत बंद का रांची समेत पूरे झारखंड में मिला जुला असर। कई संगठनों ने किया प्रदर्शन, सड़कों पर कम चले वाहन। सर्वोच्च न्यायालय के आरक्षण को लेकर दिए गए वक्तव्य को लेकर बुलाए गए भारत बंद का रांची सहित पूरे झारखंड में असर पड़ा है। रांची में बुधवार सुबह से ही बंद समर्थक सड़कों पर उतर गए। रांची में ज्यादातर दुकानें बंद रही। इस दौरान लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चली। बुधवार के भारत बंद का व्यापक असर रांची सहित पूरे राज्य में देखा गया। राजधानी में ज्यादातर दुकानें बंद रही तो अलग अलग दलों से जुड़े नेताओं की टोली बारी बारी से बंद को सफल बनाने के लिए झंडे बैनर के साथ सड़क पर उतरते नजर आई। इमरजेंसी सेवा को छोड़ बाकी सभी सेवाओं को बंद में शामिल किया गया था। भारत बंद का राजधानी रांची में मिला जुला असर दिखा। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़कों पर छिटपुट वाहन चले, लेकिन ज्यादातर दुकानें बंद रही। अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचकर विरोध करते नजर आए। राज्य के कई इलाकों में सड़क और रेल सेवा भी बाधित करने की खबर आई। वहीं रांची से अन्य जिलों के लिए खुलने वाली बस सेवा पूरी तरह से बाधित रही और यही स्थिति झारखंड के अन्य जिलों में भी देखने को मिली। आज इस प्रमंडल की महिलाओं के खाते में जाएंगे 1000 रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी जानकारी। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि लाभार्थी महिलाओं को इसी महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी। इसकी जानकारी खुद सीएम हेमंत सोरेन ने दी है। उन्होंने प्रमंडल के हिसाब से पैसे के वितरण की जानकारी दी है। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इसकी पहली किस्त आज 22 अगस्त को मिलेगी और इसकी शुरुआत पलामू प्रमंडल से शुरू होगी। पलामू के अलावा उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर में किस तारीख को योजना का पैसा दिया जाएगा, इसकी भी जानकारी दी गई है। सीएम सोरेन ने एक्स पर इसका ब्यौरा देते हुए लिखा, प्यारे राज्यवासियों, गुरुवार से प्रमंडलवार झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सम्मान राशि सभी बहनों के खाते में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन 22 अगस्त को पलामू प्रमंडल के पलामू, 23 अगस्त को उत्तरी छोटा नागपुर के हजारीबाग, 27 अगस्त को संथाल परगना के दुमका, 28 अगस्त को कोल्हान प्रमंडल के चाईबासा और 30 अगस्त को दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के राज्य में राज्य की महिलाओं से संवाद करेंगे और उनके खातों में सम्मान राशि की पहली किस्त भेज जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया है कि बुधवार तक 45 लाख बहनों का निबंधन हो चुका है। 42,85,000 बहनों के आवेदन को प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। मात्र 18 दिनों में यह उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गौरव का विषय है। रांची समेत इन जिलों में आज भारी बारिश के आसार। 25 अगस्त के बाद धीमा हो सकता है मानसून। झारखंड में मानसून सक्रिय है। बीते 24 घंटों में राजधानी के आसपास इलाकों और कोल्हान में बारिश हुई है। इसके अलावा सिमडेगा, बोकारो, कुंटी के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर मौसम विभाग की माने तो 24 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। 25 अगस्त से मानसून की गतिविधि थोड़ी धीमी पड़ सकती है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि आज गुरुवार को राजधानी रांची के साथ गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, कुंटी, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम समेत संथाल परगना के सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कल 23 अगस्त को चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज के कई इलाकों में भारी वर्षा के आसार जताए गए हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों से भी अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर खेतों की ओर नहीं जाएं। अगर आप बाहर हैं तो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की कोशिश करें। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन नई पार्टी बनाएंगे। कहा, रास्ते में कोई मिला तो दोस्ती करेंगे, हफ्ते भर में सब साफ हो जाएगा। झारखंड के पूर्व सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन अब नई पार्टी बनाएंगे। दिल्ली से राउरकेला लौटने के 12 घंटे बाद बुधवार 21 अगस्त को अपने आवास पर उन्होंने इसकी घोषणा की। चंपई ने कहा, हम राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। हमने जो अध्याय शुरू किया है उसका चैप्टर बदलता रहेगा। नए संगठन को मजबूत करेंगे। रास्ते में कोई दोस्त मिला तो दोस्ती करेंगे। चुनाव को देखते हुए नई पार्टी बनाने के लिए अब समय कम रह गया है। इस पर चंपई बोले कि इससे आपको क्या परेशानी है? जब 3-4 दिन में 30-40 हजार कार्यकर्ता आ गए तो नई पार्टी बनाने में हमको क्या परेशानी है? 7 दिन में सब साफ हो जाएगा। रिपोर्टर के ये पूछने पर कि झारखंड सरकार में बने रहेंगे, इस पर चंपई तलखी दिखाते हुए बोले, हमने बोल दिया ना कि नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। नया अध्याय शुरू करेंगे तो एक जगह रहेंगे कि 2 जगह रहेंगे। जन समर्थन ने ही हमारा हौसला बुलंद किया है। इसी से लगा है कि अब आगे बढ़ो। मंत्री पद से इस्तीफा कब देंगे, इस पर चंपई ने कहा है कि उसका समय बताएंगे। देवघर में जोरदार रहा भारत बंद। सड़क पर उतरे बंद समर्थक।
जामकर की नारेबाजी, केंद्र सरकार को चेताया। भारत बंद का देवघर में जोरदार असर रहा। दलित नेता जिला संयोजक राजेश दास एवं गोपाल दास के नेतृत्व में SC ST OBC अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा पूरे देवघर एवं आसपास में बंद कराने उतरा। शहर की तमाम सड़कें जाम रही। दुकान, होटल, मॉल, बाजार, स्कूल पूरी तरह से बंद रहे। मोर्चा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि समाज में फूट डालो राज करो की राजनीति कर रही है, जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि संविधान से छेड़छाड़ करना बंद करे, नहीं तो देश की जनता चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 अगस्त को CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से शुरू होगी। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट से मुहर लगेगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा इसकी सूचना दी गई है। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पिछले 24 जुलाई को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 30 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने मुहर लगाई थी। इसके तहत झारखंड के मंत्री समेत अधिकारियों को मोबाइल की सुविधा देने के प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री बहन बेटी माईकुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन को स्वीकृति दी गई थी। इसके नए नामकरण झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को मंजूरी दी गई थी। झारखंड टेट के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक जमा होंगे फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने टेट परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 26 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकते हैं। पहले टेट परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22 अगस्त निर्धारित थी, लेकिन सर्वर में आई खराबी के कारण जैक ने आवेदन भरने की लास्ट डेट को बढ़ाने का फैसला लिया। टेट एग्जाम के लिए 23 जुलाई से ही ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया जारी है। अब तक इस परीक्षा के लिए लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी आवेदन दे चुके हैं। जयराम महतो की पार्टी को मिला कांची चुनाव चिन्ह। झारखंड के युवा नेता जयराम महतो की पार्टी झारखंड क्रांतिकारी लोकतंत्र मोर्चा को चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। उन्हें कैंची चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। इसी सिंबल पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीते दिनों भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष मोर्चा को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से निबंधित किया था। पार्टी से जुड़े नेताओं ने आयोग की ओर से कैंची चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने की पुष्टि की है। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी चौथे स्थान पर रही थी। भाजपा, झामुमो और कांग्रेस के बाद पार्टी ने सबसे अधिक वोट हासिल किए थे। रांची में भाजपा की युवा आक्रोश रैली 23 अगस्त को डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। भाजपा की युवा आक्रोश रैली 23 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में होगी। रांची के सभी जिलों से हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं की रैली में भाग लेने की उम्मीद है। इस दौरान विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसको लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बुधवार की शाम सभी जिलों के SP, SSP के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक में रेंज के DIG और जोनल IG भी शामिल हुए। डीजीपी ने जिलों के SP, SSP को विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही डीजीपी ने रांची के SSP को कहा है कि मोरहाबादी मैदान और CM आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में सड़क व आसपास में जमा ईंट पत्थर को हटवाएं। उन्होंने SSP को CM आवास व मोरहाबादी मैदान के आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती का भी निर्देश दिया। बड़ी सफलता, रांची पुलिस ने TSPC के 3 उग्रवादियों को दबोचा। बड़ी खबर रांची से, जहां पुलिस ने TSPC उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी उग्रवादी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे थे। बताया जा रहा है कि रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित छापड़ बालू घाट में TSPC उग्रवादियों के होने की सूचना मिलने के बाद बुढ़मू थाना और कलारी DSP के द्वारा छापेमारी की गई। इसके बाद 3 उग्रवादियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 कार्बाइन, मैगजीन, जिंदा कारतूस, 2 बाइक, TSPC का पर्चा, 1 राउटर, पिट्ठू, गोली रखने का पाउच सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में करवसा गंजू, राहुल लहरी, मोनू बड़ाइक शामिल हैं। सभी TSPC संगठन के दिवाकर गंजू के दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं। इनके द्वारा छापड़ बालू घाट और बड़कागांव स्थित ब्लू घाट में भी गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था, तो वहीं भुरकुंडा और बड़कागांव में भी अन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। इन कुख्यात TSPC उग्रवादियों की गिरफ्तारी से संगठन की धार कमजोर होगी। JPSC मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, तैयारी पूरी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC जल्द ही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा।
रिजल्ट लगभग तैयार किया जा चुका है। मुख्य परीक्षा में 5600 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बताते चले कि पीटी की परीक्षा 17 मार्च को हुई थी। 22 अप्रैल को पीटी परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। 22 से 24 जून तक मुख्य परीक्षा ली गई थी। यह परीक्षा 342 पदों के लिए ली गई थी। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद सफल अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने की बड़ी घोषणा, जमशेदपुर पूर्वी से एनडीए प्रत्याशी होंगे सरयू राय। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां और उम्मीदवारों का चयन करने लगी है। अब एनडीए प्रत्याशी में सहयोगी जेडीयू ने घोषणा कर दी है कि जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मंत्री सरयू राय एनडीए के उम्मीदवार होंगे। बिहार सरकार के मंत्री सह झारखंड जेडीयू के प्रभारी अशोक चौधरी ने जमशेदपुर के माइकल जोन ऑडिटोरियम में कहा है कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से सरयू राय एनडीए के उम्मीदवार होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जितने वोटों से सरयू राय जीते थे, उससे डबल वोटों से जीतने का संकल्प जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने लिया है। हेमंत सरकार का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम राज्य भर में 15 सितंबर तक चलेगा अभियान। झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है। इसी बीच हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत 30 अगस्त से 15 सितंबर तक पंचायत स्तर पर एक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव एल खियांगते ने सभी विभागीय सचिवों को पत्र जारी कर इसे सफल बनाने का निर्देश दिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का आधिकारिक लाभ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इन शिविरों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देने का काम किया जाएगा। मुख्य सचिव के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों के पंचायत में कम से कम एक शिविर का आयोजन हो, जिसका शेड्यूल और कार्य योजना संबंधित उपायुक्त के द्वारा तैयार किया जाए। साथ ही शिविर स्थल, तिथि और समय की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जय प्रभारी मंत्री को दी जाए, ताकि वह भी शिविर में सुविधा अनुसार भाग ले सके। पंचायत के प्रत्येक गाँव टोला में शिविर स्थान, तिथि और समय का व्यापक प्रचार कम से कम एक सप्ताह पहले करा लिया जाए, ताकि शिविर में अधिक से अधिक लोग भाग ले सकते हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए 30 अगस्त से राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। 15 सितंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरण, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, साइकिल के लिए नकद हस्तांतरण जैसी सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन का निपटारा किया जाएगा। चाईबासा में भारत बंद का मिला जुला असर, लंबी दूरी की बसें नहीं चली। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सुझाव के विरोध में बुधवार को भारत बंद का असर चाईबासा में भी देखने को मिला। अधिकतर दुकानें बंद रही, कुछ दुकानें बाद में हालांकि खोली गई। बंद कराने वाले संगठन ने सरकारी कार्यालयों को भी बंद करने का आह्वान किया था, लेकिन सरकारी कार्यालय पूरी तरह खुले रहे। सामान्य दिनों की तरह कामकाज हुआ। कुछ स्कूल बंद रहे, लेकिन अधिकतर स्कूल खुले थे। लंबी दूरी की बस नहीं चले, इसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बंद समर्थकों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते रहे। भारत बंद राजद ने रांची सहित सभी 24 जिलों में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। ST/SC के आरक्षण में उपवर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर लागू करने के आदेश के खिलाफ भारत बंद के मौके पर प्रदेश राजद ने रांची सहित सभी 24 जिलों में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश महासचिव शाह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने बताया है कि रांची में बंदी पूर्ण रूप से सफल हुआ। बंदी के दौरान जो राजद नेताओं ने रांची जयपाल सिंह स्टेडियम से सुजाता चौक तक पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। राजद महासचिव यादव ने कहा कि आरक्षण कोटा बढ़ाने संबंधित व्यवस्था सिर्फ संसदीय प्रणाली तय कर सकती है, क्योंकि जो संवैधानिक रूप से आर्टिकल 341, 342 में स्पष्ट अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। इसलिए ST/SC या OBC आरक्षण कोटा में कोटा तय करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता है। प्रदेश राजद की ओर से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ द्वारा ST/SC आरक्षण में उपवर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले पर विचार करे। केंद्र में मोदी नेतृत्व वाली NDA सरकार जो आर्टिकल 341, 342 के तहत संसद में जो विधेयक लाकर निरस्त करे, जातिगत जनगणना लागू करने का अविलंब पहल करे, अन्यथा आगामी दिनों में और कड़ा रुख अख्तियार कर संपूर्ण रूप से लॉकडाउन किया जाएगा। जमशेदपुर से लापता विमान को अब खोजेगी इंडियन नेवी। NDRF को नहीं मिली सफलता।
मंगलवार की सुबह करीब 11:30 बजे जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद अल्केमिस्ट एविएशन का ट्रेनिंग लापता विमान को रांची से आई एनडीआरएफ की टीम काफी मशक्कत के बाद भी नहीं खोज पाई। अब लापता विमान को खोजने के लिए भारतीय नौसेना मदद करेगी। एनडीआरएफ की टीम सुबह करीब 10:30 बजे चांडिल डैम के अंदर घुसी। काफी खोजबीन करने के बाद भी जो है लापता ट्रेनिंग विमान को नहीं खोज पाई। टीम के हाथ कुछ नहीं लगने के बाद दोपहर 1:30 बजे डैम के अंदर से टीम बाहर निकली। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे दोबारा एनडीआरएफ की टीम डैम के अंदर घुसी। इस बार भी टीम के हाथ कुछ नहीं लगा और शाम करीब 5:15 बजे टीम डैम के अंदर से बाहर निकल आई। सोनारी से उड़ान भरने के करीब 20 मिनट के बाद से विमान का संपर्क सोनारी एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से कट गया। इसके बाद लगातार एटीसी ने जो है उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, जिसके बाद से लापता विमान की खोजबीन जारी है। डीजीपी ने 7 पुलिस अधिकारियों का किया तबादला। डीजीपी ने 7 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। लंबे समय से ये सभी पुलिस अधिकारी एक ही जगह पर जमे हुए थे। विनय कुमार यादव लंबे समय से रांची एसएसपी के रीडर पद पर जमे हुए थे। इनका स्थानांतरण करते हुए झारखंड जगुआर में भेजा गया है। विशाल ठाकुर को बोकारो जिला भेजा गया है। विद्युत महता को कोडरमा जिला भेजा गया है। युवा आक्रोश रैली को लेकर भाजयुमो ने निकाला मशाल जुलूस। युवा आक्रोश रैली को लेकर बुधवार की शाम गिरिडीह भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला और युवाओं से 23 अगस्त को रांची कूच करने की अपील की गई। शहर के झंडा मैदान से निकले इस मशाल जुलूस में काफी संख्या में भाजपा नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। जुलूस में शामिल पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहर भ्रमण करते हुए टावर चौक पहुंचे। इधर प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू ने कहा है कि हेमंत सरकार के विदाई का समय आ चुका है। अब यह सरकार दूसरी बार सत्ता में नहीं आने वाली है। गिरिडीह के तीसरी में डायरिया का प्रकोप, 7 लोग आक्रांत, 2 राफर। तीसरी प्रखंड के जोड़ा सीमार गांव में डायरिया फैल गया है। गांव की आधा दर्जन से अधिक लोग डायरिया से आक्रांत हैं। इनमें से 5 एक ही परिवार के हैं। सूचना मिलते ही तीसरी प्रखंड स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टर अनीता टोप्पो के नेतृत्व में गांव पहुंची और पीड़ितों के इलाज में जुट गई। प्राथमिक उपचार के बाद सभी पीड़ितों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी ले जाया गया। वहां से 2 गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। बताया गया है कि सभी पीड़ित लोग गांव स्थित एक पुराने कुएं का पानी, दूषित पानी पीते थे। दूषित पानी पीने के कारण ही डायरिया की चपेट में आ गए। डॉक्टर अनीता टोप्पो ने बताया है कि पीड़ितों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ। इलाज के बाद 5 लोगों को घर भेज दिया गया, जबकि 2 का इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024-25 का लाभ लेने को 31 अगस्त तक करा सकते हैं बीमा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत किसानों का बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल 2024 के लिए फसल बीमा कराया जा रहा है। इसका लाभ लेने को सभी जिलों में सूचना जारी की जा रही है। इसका लाभ लेने को इच्छुक किसान नजदीकी प्रज्ञा केंद्र CSC जा सकते हैं। ऐसा संभव न हो तो पोर्टल www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन स्वतः आवेदन फार्मर लॉगिन के माध्यम से दे सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। पंजीकरण में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत भूमि प्रमाण पत्र चाहिए। तत्काल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मुखिया या प्रधान से सत्यापित वंशावली एवं भूमि विवरणी, बटाई प्रमाण पत्र, 100 सत्यापित फसल बुआई प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर की भी जरूरत रजिस्ट्रेशन के समय होगी। युवा आक्रोश रैली से चुनावी समर का शंखनाद करेगी बीजेपी। भाजयुमो करेगा कार्यक्रम को लीड। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी ने चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। 23 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में होने वाली युवा आक्रोश रैली से बीजेपी की चुनावी समर का शंखनाद होगा। रैली को लीड करने की जिम्मेवारी भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजयुमो के कंधे पर है। रैली को प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेताओं तथा मोर्चा का बैक सपोर्ट रहेगा। रैली को लेकर हजारीबाग से बीजेपी सांसद पहले ही कह चुके हैं कि हजारीबाग से 20,000 से अधिक युवा रांची में होने वाली रैली में हिस्सा लेंगे। बता दें कि बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में आगामी 23 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में आहूत युवा आक्रोश रैली को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय से बुधवार को प्रचार वाहन रवाना हुआ। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने झंडा दिखाकर वाहन को रवाना किया। जमीन घोटाला मामले में निलंबित IAS छवि रंजन को मिली राहत। हाईकोर्ट ने दी जमानत। रांची के चेसार होम रोड स्थित जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद रांची के पूर्व DC व निलंबित
IAS चितरंजन को कांड संख्या ECIR 5/2023 में जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगून मुखोपाध्याय की अदालत ने जमानत याचिका मंजूर की है। उन्हें 50-50 हजार रुपए के 2 मुश्किलें जमा करने की शर्त पर बेल मिली है। हालांकि फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। उन्हें सेना की जमीन घोटाला मामले में अब तक जमानत नहीं मिली है। पीजीटी स्कैम झारखंड का सबसे बड़ा नियुक्ति घोटाला, बाबूलाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी झारखंड में हुए नियुक्ति घोटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि अनेकों बार बता चुके हैं कि पीजीटी स्कैम झारखंड का सबसे बड़ा नियुक्ति घोटाला है। अब तो इसके प्रमाण भी सामने आने लगे हैं। जेएसएससी ने अपनी वेबसाइट पर जो स्कोर कार्ड अपलोड किए हैं उसके अनुसार 100 अंक के पेपर में 252 अंक दे दिए गए हैं। पीजीटी रिजल्ट प्रकाशन में कई गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। हजारों छात्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री ने आनन फानन में नियुक्ति पत्र भी बांट दिया। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देगी। भाजपा उक्त मामले की सीबीआई जांच करा के पीजीटी नियुक्ति प्रकरण में सीट बेचने वालों को कड़ी सजा दिलाएगी। आक्रोश रैली को लेकर भाजयुमों ने निकाला मशाल जुलूस। राज्य की हेमंत सरकार के युवा विरोधी नीतियों, वादा खिलाफी, ध्वस्त कानून व्यवस्था और व्याप्त भ्रष्टाचार पर भाजपा लगातार हमलावर है। एक और जहां 23 अगस्त को भाजयुमो झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में रांची के मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली का आह्वान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर में हेमंत सरकार की निरंकुशता और झूठे आश्वासन की कारस्तानी उजागर करने के उद्देश्य से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। बुधवार को भाजयुमो जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने साक्षी स्थित जिला भाजपा कार्यालय से साक्षी सहित चौक तक हाथों में मशाल लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के संग पार्टी के कई वरीय नेतागण मौजूद रहे। मशाल जुलूस में शामिल युवा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी, युवाओं के हितों की अनदेखी करने और युवाओं को ठगने का आरोप लगाते हुए आक्रोश प्रदर्शन किया। सावन समाप्त होने के साथ ही तेजी से बढ़ गई मटन चिकन की बिक्री। रेट में अचानक आया उछाल। आखिरी सोमवारी के साथ सावन का महीना समाप्त हो गया है। अगले दिन मंगलवार होने की वजह से मांस मछली की दुकानों में लोगों की भीड़ नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन बुधवार को मटन, चिकन और मछली की खूब बिक्री हुई। राजधानी में बुधवार को मीट, मछली और चिकन की दुकानों पर काफी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। दुकानदारों ने बताया कि अहल सुबह से ही दुकानें खोल दी गई। राजधानी में मटन 700 से 800 रुपए और चिकन 150 से 170 रुपए किलो बिक रहा है। डेली मार्केट थोक चिकन कारोबारी सोनू खान ने बताया है कि चिकन की इतनी मांग अचानक बढ़ गई है या स्टॉक कम पड़ने लगा है। मांग बढ़ जाने के कारण चिकन की कीमत में अचानक 20 से 30 रुपए प्रति किलो बढ़ चुकी है। गढ़वा के चिनिया में 3 करोड़ की लागत से बनेगा पुल। झारखंड सरकार ने दी मंजूरी। मिथिलेश ठाकुर। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के चिनिया प्रखंड में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस बाबत राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया है कि गढ़वा जिला के चिनिया प्रखंड के ग्राम रनपुरा से पूरेगाड़ा जाने वाले पथ के बीच जो है करू असन नाला पर 2 करोड़ 64 लाख रुपए से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बनने वाले इस पुल की झारखंड सरकार ने स्वीकृति दे दी है। मंत्री ने कहा है कि इस क्षेत्र के लिए यह पुल अति महत्वपूर्ण योजना है। इस पुल के निर्माण से लगभग 1 दर्जन गाँवों के ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। रनपुरा पूरेगाड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। रांची में फीमेल वर्कप्लेस का सुरक्षा ऑडिट शुरू। भयमुक्त होगा माहौल। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए गैंगरेप और हत्या की वारदात के बाद पूरे झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ऑडिट शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा ऑडिट के लिए सभी अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, लेडीज हॉस्टल के साथ साथ जिन कार्यालयों में महिला कर्मी काम करती है उन सभी स्थलों को शामिल किया गया। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनकी कार्यस्थल का सुरक्षा ऑडिट शुरू किया गया है। राजधानी रांची में सुरक्षा ऑडिट का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। सुरक्षा ऑडिट के तहत प्रत्येक थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सभी अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, लेडीज हॉस्टल, वर्किंग लेडीज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल की लिस्ट तैयार कर स्थानीय थाना प्रभारी के द्वारा सभी स्थलों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। सुरक्षा ऑडिट के दौरान पुलिस ने कई बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की है। जन्माष्टमी पर होगा फैंसी ड्रेस कंपटीशन और दही हांडी प्रतियोगिता। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची जिला कृष्ण जन्मोत्सव समिति की ओर से बुधवार को प्रेस वार्ता की गई। इसमें जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाले बाल गोपाल
बाल राधा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, भजन संध्या एवं बहुप्रतीक्षित दही हांडी प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। मुरादाबादी स्थित सुविधा बैंक्वेट हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मुख्य संरक्षक राजीव रंजन प्रसाद ने बताया है कि पिछले 8 वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण जन्मोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम के भव्य आयोजन का निर्णय लिया गया है। 24 अगस्त को बाल गोपाल बाल राधा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 25 अगस्त को भजन संध्या, कृष्ण के जीवन आधारित नृत्य मंचन एवं पुरुष और महिला गोविंदा के दल के लिए दही हांडी प्रतियोगिता होगी। कहा कि इस वर्ष भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होगी, पुरस्कार वितरण करेंगे। राज्य सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आक्रोश रैली में शामिल हुए युवा बड़कुंवर गागराई। भाजयुमो के 23 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में होने वाले युवा आक्रोश रैली की तैयारियां जोरों पर है। कार्यक्रम को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने पश्चिमी सिंहभूम के हर क्षेत्र में युवाओं से जनसंपर्क और अपील कर रैली में हिस्सा लेने को कहा। गागराई ने कहा कि युवाओं को राज्य सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे राज्य सरकार की कमियों को जनता के समक्ष लाया जा सके। गागराई ने आरोप लगाया है कि चुनाव से पूर्व उन्होंने जिस प्रकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने झारखंडी युवाओं को दिखाए थे, उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्षों से हेमंत सरकार झारखंड की भोली भाली जनता को ठगकर केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। झारखंडी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही सारे युवाओं के भविष्य को संवारने का काम हमारी प्राथमिकता में रहेगा। किसान और मजदूर भाइयों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। राज्य में पलायन पर रोक लगेगी। आज ईडी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। गुलाम अहमद मीर और केशव महतो करेंगे अगुवाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अडानी महाघोटाले की जांच के लिए बार-बार एक संयुक्त संसदीय समिति का आह्वान किया है, जिसे पहली बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा उजागर किया गया था। हाल के खुलासों ने वित्तीय बाजार नियामक सेबी के गंभीर समझौते को और उजागर कर दिया है, जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। हर दिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर और अधिक खुलासे सामने आ रहे हैं, जो स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हैं। इन घटनाक्रमों के आलोक में कांग्रेस की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश कांग्रेस समितियां गुरुवार 22 अगस्त 2024 को देश भर में प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालयों के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगी। साथ ही उच्चतम स्तर पर केंद्र सरकार की जवाबदेही की मांग करेंगी।